लिए व्यवस्था बनाई है, पर प्रमादी लोगों ने ये सब व्यवस्थाएं बंद कर दी। पुनः ध्यान रखना, पुनः ध्यान रखना, स्वयं को पुण्य चाहिए तो स्वयं को, स्वयं की द्रव्य ही, स्वयं के द्रव्य का शोधन करना, स्वयं के द्रव्य को सजाना, स्वयं की थाली सजाना, ये पुरुषार्थ करना होगा। आपको क्या पुण्य लगेगा? फोकट का चंदन और घिस मेरे नंदन, फ्री का मिल गया घिसो। ऐसे ही होता है, मंदिर का होता है तो बहुत सारा घिसते, और स्वयं का घर से होता तो कितना सोच समझ के प्रयोग होता है। यहाँ सब फोकट का चंदन है, घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ, और नंदन जी को चाहिए पूरा पुण्य। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जब हमारा द्रव्य ही नहीं लग रहा है, ना दान में हमें पुण्य लग रहा है, ना हमें पूजा पाठ में किसी प्रकार से पुण्य लग रहा है। जो सम्यक दृष्टि है, उषा काले कीर्तने न पुण्यम अर्जन्ति साधवा, जो साधु पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, जो सम्यक दृष्टि है, जो सच्चा धर्मात्मा है, सुबह सुबह सबसे पहले उठकर परिक्रमा लगाते हुए कीर्तनेन, प्रभु का कीर्तन करने के लिए ही पुरुषार्थ करता है। हम कितना कीर्तन करते हैं और कितना राग द्वेष की कहानियों में उलझकर अपने जीवन को सुबह से बर्बाद करते हैं। ये ध्यान रखना माताओं, ये ध्यान रखना माताओं। सुबह 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 का समय जितना प्रसन्न चित्त रहोगे, और मात्र माताओं से नहीं, आप सभी से कह रहा हूँ, सुबह के समय आप जितना प्रसन्न चित्त रहोगे, विश्वास मानना, उतना 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 विशेष उस दिन आप कुछ कार्यों में सफलता को प्राप्त करोगे। विशेषता है, क्योंकि जितना प्रसन्न मन सुबह समय रहता है, उतना ही आपका दिन अच्छा जाएगा। और एक दिन दो दिन वैसे ही प्रसन्न चित्त रहने से पूरा दिन, पूरा साल और पूरा जीवन भी स्वयं अच्छा होता जाएगा। इसीलिए तो कहा है, ये जितना भी रूटीन, जितनी भी दिनचर्या श्रावकों के लिए, साधु के लिए कही है, ये मात्र इसीलिए रही है, सुबह उठकर तुम पहले परिक्रमा करते हुए या परिभ्रमण करते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए उस उत्तम सुगंधित वायु को ग्रहण करो। फिर अपनी शरीर की शुद्धि के साथ साथ मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले मंदिर में प्रभु जी का वह पूजन, अभिषेक, आराधना आदि करने का प्रयास करो। उसके उपरांत पुनः 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 जैसे थोड़ा सा और समय हो जाए तो निर्ग्रंथ साधु की आहारचर्या, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति में, गुरु उपासना में लग जाओ। ये जितनी भी दिनचर्या आवश्यक लिखे है ना, उसके लिए समय सूचकता का बोध चाहिए। पता चला 10 बजे 11 बजे अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, पता चला सुबह का स्वाध्याय शाम को चल रहा है, कुछ समय का बोध ही नहीं है, पुण्य मिलने वाला नहीं है। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, वह प्रति समय अपने टाइम को मैनेज करते हुए जो व्यवस्था लिखी है उस व्यवस्थाओं में ही जीने का प्रयास करता है। और जो ऐसा नहीं करता, शयने दीर्घ सूत्री च कालम यापते वृथा, वह पापी जीव, वह पापी जीव, वह प्रमादी जीव जो आलस करता है, प्रमाद करता है, कुशल क्रियाओं में प्रमाद करता है। ठीक है, 8 बजे क्या 10 बजे अभिषेक करना है, भगवान कहाँ नाराज हो जाएंगे? उठाओ, रख दो थाली में, ढाल दो, हो गया अभिषेक। नहीं, उषा काल मतलब प्रातः काल में सूर्योदय के साथ ही भगवान का अभिषेक पूजन होना चाहिए। अन्यथा जो ऐसा नहीं करता है, कालम यापयते वृथा, वह व्यर्थ में अपने जीवन के काल को व्यर्थ गमाता है। शयने दीर्घ सूत्री च, जो सोने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। सोने में, शयने यानी सोने में, दीर्घ सूत्री यानी लंबा समय जो सोता है ना, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 12 2 बजे तक आज के युवा सोते मिलते हैं। कितनी विडंबना है। और फिर 2 बजे माँ पुचकार के कहती, आजा बेटा अब 2 बज गए हैं, भोजन ही कर ले। ये बहाने हैं, रात्रि में व्यापार है, ये है वो है। अरे ऐसा व्यापार, ऐसा धन कमाना किस काम का जो तुम्हारा रूटीन और तुम्हारा धर्म छुड़ा रहा हो। हमने तो देखा 12 बजे उठ के नहा के, महाराज अब भी तो नहा के डिब्बी लेके आया हूं चावल के। क्या है, क्या है, क्या है? आज आप नहीं समझोगे। ध्यान रखना, 25 वर्ष बाद जो आने वाली पीढ़ी है, ये मंदिर जो बुजुर्गों ने इतनी मेहनत से बना के दिए है ना, ये सुरेन जी मंदिर देखने वाले कोई नहीं मिलेंगे।
मंदिर देखने वाले, परमात्मा का पूजन अभिषेक करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। इसलिए जाग जाओ, चेत जाओ, अभी से जगाने का प्रयास कर लो। साधु का तो पुण्य होगा, तो साधु तो कहीं ना कहीं आहारचर्या कर ही लेगा। नहीं आएगा महानगरों में कोई बात नहीं है, पर ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, परमात्मा के मंदिरों का क्या होगा। जो बुजुर्गों ने पई पई करते हुए एक पैसा 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 इकट्ठा करते हुए स्वयं के पेट को काट काट कर परमात्मा को विराजमान किया है, परमात्मा के मंदिर बनाए हैं, आज उनकी रक्षा करना, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना, ये आपका दायित्व बनता है। हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाप दादा ने दी हुई हमारी इस बपोतियों को अध्यक्ष जी हम बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम जो दिया है उसकी सुरक्षा तो कर ले। और सुरक्षा तभी होगी, सुरक्षा तभी होगी जब आने वाली पीढ़ी को हम हाथ पकड़कर अभिषेक पूजा करने के लिए ले आएंगे, अन्यथा होने वाली नहीं है, अन्यथा होने वाली नहीं है। सुरक्षा करना आपका दायित्व है, आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, दोनों प्रकार से करनी पड़ेगी। पूछ लेना उन शायद वे जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वे बुजुर्ग सब चले गए। जिन्होंने बनाया, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, उनसे पूछ लेना कैसे कैसे विषमता के दिनों में और लखनऊ जैसे इतनी विडंबना जैसी स्थिति में उन्होंने मंदिर बनाए, सुरक्षित किए हैं, और हम आज हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाए। सबसे बड़ा अभागा, सबसे बड़ा अभागा है। मैं नहीं कह रहा हूँ क्षमा करना, मैं तो क्षमा मांग लूँ, पर यहाँ जो लिखा है वह पढ़ लो ना। दूसरे श्लोक की तीसरी पंक्ति में लिखा है नितराम भाग्य विहीना, वो भाग्यहीन है, वो अभागा है। कैसा अभागा? पशुरपि तस्मात् भवेद ये श्रेष्ठ। रावका जी, उससे श्रेष्ठ पशु है। मेरे से मिलने मत आना, मैं पुनः कह दूं, वहां लिखा है पढ़ो, पशु श्रेष्ठ है, पशु श्रेष्ठ है, पशु श्रेष्ठ है। उस अभागे से पशु श्रेष्ठ है। किससे? आगवानी है। साधु की आगवानी हो रही है। साधु नगर में आ रहा है, साधु आपके कॉलोनी में, साधु आपके मंदिर में है। यस्य मोदो न भविष्यते, जिसको आनंद नहीं हो रहा है, जो उल्लासित नहीं हो रहा है कि मेरे नगर में साधु आए हैं, मेरे कॉलोनी में साधु आए हैं, ये जिसके प्रमोदित आनंदित भाव नहीं हो रहा है ना, वो पशु से भी गया बीता है। उससे तो पशु श्रेष्ठ, उससे तो पशु श्रेष्ठ है। आज कह कह के व्यवस्थापकों को थकना पड़ता है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीरज जी आ जाओ, भगवान आ गए हैं, ये पंचम काल के धरती के देवता है, कम से कम दर्शन ही कर लो। हम राग द्वेष में उलझे हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये साधु वैसे, वो संघ के, ये फलाना, ये डिमका। अरे तुमसे तो कई गुना श्रेष्ठ ही है। एक दिन आहारचर्या करा लो, प्रवचन सुन लो, और फिर उनकी व्यवस्था वो जाने, पर पहले ही हम परीक्षा करते हैं कौन कैसा, कौन क्या नहीं है, कौन पानी में है। हम कितने पानी में है देखे ना, हम कितने पानी में है पहले देखे ना। स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है, पशुरपि तस्मात् भवेद यह श्रेष्ठा। इतना तो समझ में आ रहा है ना, मैं हिंदी भी तो कर रहा हूं। वह पशु भी श्रेष्ठ है, पशु भी श्रेष्ठ है। किससे? उस श्रावक से, उस व्यक्ति से वह पशु श्रेष्ठ है जो साधु की आगवानी होने पर, साधु के नगर आने पर, प्रभु मंदिर में होने पर भी जो सुबह उठकर प्रभु की भक्ति और साधु की भक्ति नहीं कर पा रहा है। इससे अभागा, इससे अभागा, इससे अभागा इस संसार में विकास भाई कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। इससे अभागा कोई नहीं है। भाग्य विहीना, नितराम भाग्य विहीना। तुम चाहे जितनी माला, चाहे जितनी माँ जप तप उपवास कर लेना, पर जरूरी नहीं है वह कर्मों की निर्जरा हो। पर साधु के दर्शन करने से इतना अचिंत्य पुण्य मिलता है, क्योंकि वे पत्थर के भगवान हैं, वे पत्थर के भगवान हैं। वे तुम्हें कभी उपदेश दे नहीं सकते। साधु के समीप पहुंचकर कभी उनकी चर्या से, उनके मुख से प्राप्त होने वाले उपदेशों को ग्रहण करने का प्रयास करे। सुनने का नहीं, ग्रहण करने का। पर सुनोगे नहीं तो ग्रहण कैसे होंगे? इसलिए सुनना भी पड़ेगा, और मात्र सुनने से नहीं, उसे ग्रहण भी करना होगा। सब कुछ लिखा है आगम में।
सब कुछ लिखा है आगम में, पर क्या करे क्या करे क्या करे, जीव समझना ही नहीं चाहता, जीव जीवन में उतारना ही नहीं चाहता। आगमनादि साधो, साधु का आगमन हो रहा है, साधु नगर में है, पर फिर भी व्यक्ति अपने राग द्वेष, अपने रंजिशों के कारण से, कसायों के कारण से अपने अपने कल्याण के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। वह जो अपने राग द्वेष की पुष्टि के लिए, अपने राग द्वेष की पुष्टि के लिए साधु का भी उपयोग करना जानते हैं। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कौन से पाप कर्म का उदय उन जीवों का, तीव्र पाप कर्म का उदय उन जीवों का आया है, जो सामने साधु होने पर भी कई सारे स्थानों पर हमने भी देखा, और कई बार मैंने कह भी दिया कि ऐसी स्थिति हमने साक्षात देखी है आंखों से। साधु मंदिर के बाहर खड़ा है और मंदिर पे ताला डालकर अध्यक्ष खड़े हैं, कह रहे हैं कि आप अमुक पंथ के हो, आपके लिए मंदिर नहीं खुलेगा, आप ऐसी क्रिया कर लो, आप हमारे हिसाब से जी लो, आप अपनी व्यवस्था में, आपकी चर्या में। अरे दुनिया की क्या कहना, हमें भी सुनाने वाले, हमें भी समझाने वाले मिले थे, महाराज जी चर्या में थोड़ा सा हेर फेर कर लो, ये व्यवस्था ऐसी चल जाएगी, ऐसी हो जाएगी, तो हम आपको हमारी कॉलोनी में ले जाएंगे, नहीं तो हम नहीं ले जा पाएंगे। हमने कहा भाई तुम्हारी कॉलोनी तुम्हें मुबारक, हमें अपनी चर्या मुबारक। तुम्हारी कॉलोनी से मेरा आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला, मेरी चर्या से मेरे आत्मा का कल्याण होने वाला है। आप जानो, आपका काम जाने, हमें आपके कॉलोनी से, आपके नगर से कोई लेना देना नहीं, पर चर्या में किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। क्या करे, क्या करे? आज साधु को चर्या बदलवाने के लिए मजबूर किया जाता है, पर श्रावक अपनी चर्या, अपनी दिनचर्या बदलने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए तो साधु की व्यवस्था हम कर ले, और नहीं तो फिर साधु नहीं आए सो बहुत अच्छा है। दिखाने के लिए, रौग झाड़ने के लिए लोग आएंगे, हंसराज जी महाराज आ रहे कि नहीं हमारे कॉलोनी में, चलना पड़ेगा, 30 साल का रिकॉर्ड है। ये तरीका नहीं होता, विनय सीखनी होती, निवेदन क्या होता है ये समझना होगा। साधु के पास आके रौक झाड़ने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। बने रहना कितने ही नेता, और बने रहना तुम अपने रौक झाड़ते हुए सभी काम करके दिखा लेना, पर साधु के सामने अगर तुम्हारे पास विनय नहीं है, निवेदन करने का तरीका नहीं है, तो साधु को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तरीकों को सीखो। नीति सुधा बिंदु में पुनः पुनः रोज रोज नए नए तरीकों को सिखा रहे हैं कि कम से कम जीवन जीने का तरीका तो सीखो। साधु आने के बाद भी, साधु नगर में होने पर भी तुम्हारी राजनीति छूट नहीं रही है, तुम्हारा अहम टूट नहीं पा रहा है, और फिर भी कह रहे हैं कि हम तो करना चाहते थे, पर ऐसा वैसा बहाने देने से नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं यहाँ विषय आया है वो भाग्य विहीन है, वो अभागा है, वो अभागा है जो साधु को प्राप्त करने के बाद भी उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति में नहीं लग पा रहा है, उससे पशु श्रेष्ठ है। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, पशु शब्द तो लिखे मिल रहा है ना, श्रेष्ठ भी शब्द दिख रहा है ना, पशु से वह श्रेष्ठ है। पशुरपि पशु से भी, पशु भी उससे श्रेष्ठ है, उस इंसान से, उस मनुष्य से, उस धर्मात्मा से पशु श्रेष्ठ है। अरे श्वान भी जानता है, श्वान भी जानता है किस पे भौंकना किस पे नहीं भौंकना, पर इंसान को विवेक नहीं है। हम किन के सामने कैसा कैसा अपने 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 तमीज और बदतमीजी का प्रयोग कर रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। साधु को देखने के बाद भी हमारे भाव नहीं बदल पा रहे हैं। मंदिर में प्रतिदिन भगवान के सामने माथा पटक पटक के रगड़ने से भी हमारे भाव नहीं बदल पा रहे हैं। धिक्कार है उन मनुष्यों को। मौका पुनः नहीं मिलेगा, मौका पुनः नहीं मिलेगा, मौका पुनः नहीं मिलेगा, पुनः मौका नहीं मिलेगा। जो समय बेशकीमती है, उस बेशकीमती समय का सदुपयोग करना सीखो। पुनः समय नहीं मिलेगा। घड़ी का भी समय हो गया, घड़ी का समय हो गया। जाओ प्रमाद करने के लिए। प्रमाद तो जिंदगी भर किया ही है,
पाप तो जिंदगी भर किया ही है, पर सम्यक दृष्टि हर समय हर समय हर समय मौका खोजता है, मौका खोजता है कि जिससे मुझे पुण्य मिल जाए, जिससे मुझे पुण्य मिल जाए, जिससे मुझे पुण्य मिल जाए। हम अपने लिए सोचे कि हम पुण्य प्राप्त करने के लिए मौका खोजते हैं कि पाप कमाने के लिए मौका खोजते हैं। क्योंकि समय तो उतना ही है, दिन में 24 घंटे है, साल में 12 महीने हैं, 365 दिन हैं। इससे अधिक कहीं 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 किसी काल में, किसी पर्याय में, किसी अवस्था में प्राप्त होने वाले नहीं हैं। फिर जब इससे समय बढ़ना ही नहीं है तो हम समय को ही मैनेज करना सीख लेना, समय सूचकता को ही करना सीख लेना। मौका पुनः मिले, मौका पुनः मिले जरूरी नहीं है। साधु का सानिध्य, साधु का सानिध्य, गुरु का सानिध्य हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। छोड़ दो भीतर के राग द्वेष कसाय परिणामों को। जो मिला है, जो मिला है, जो मिला है वह मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य, सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है। एक बार जंगल में निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन किए, उनको पढ़ाया, आहार दिया और अगली पर्याय में मोक्ष चले गए। हम तो वर्षों से दे रहे हैं। क्या करे, भावों की, श्रद्धा की भीतर की कमी है। उस श्रद्धा, उस भावों को संजोते हुए सोचो कि नगर में साधु आया है, कितना आनंद, कितना उत्साह, कितना कितना विशेष हमें उत्सव के साथ एक एक दिन मनाने की आवश्यकता है। अब कोई उत्सव भी मनाना है तो 50 बार पूछना पड़ता है कि भाई तुम्हें समय है क्या, तुम समय दोगे क्या, तुम धन दोगे क्या, तुम ऐसा करोगे क्या। कैसे अभागे जीव है, कैसे अभागे जीव है, कैसे अभागे जीव है। आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप सम्यक दृष्टि है, आप जैन कुल में जन्मे हैं। अपनी अपनी परीक्षा करें कि पशु हमसे श्रेष्ठ है कि हम पशु से श्रेष्ठ है। कौन हमसे श्रेष्ठ है ये निर्णय करना है। अगर हम श्रेष्ठ है तो मिले हुए मौक़ों का, मिले हुए अवसरों का सदुपयोग करने का प्रयास करें। धन दौलत तो हर पर्याय, हर समय, हर वर्ष, हर दिन कमानी ही कमानी है। पाप भी दिन रात कमाना है, पर पुण्य कमाने का साधन पुनः 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 मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय को समय पर समझो। समय हो गया, करेंगे कल और बहुत सारी नीतियों के साथ जीवन बदलने को, जीवन नेक करने के उन तरीकों को समझने का प्रयास। कल नहीं आओगे ना, आओगे सो पाओगे, और नहीं तो जो कहा है ना श्रेष्ठ कौन है, उनके गिनती में पहुंच जाओगे। मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ जो लिखा है। मेरे में क्या शक्ति कुछ कहने की, जो आचार्यों ने कहा है वो आप तक बस पहुंचा देता हूँ। समझ जाओ सो समझ जाओ, और नहीं समझो तो नहीं समझो। मेरा काम है दर्पण दिखाना। अब कालोच लगी है सो पहुँच लो, सुंदर लग रहे हो तो समझ जो। काम आपका है, जीवन आपका है, जिंदगी आपकी है। आपको अपने जीवन को नेक बनाना है तो सोच ले, समझ ले। फेंक जीते जीते बहुत समय बीत गया। समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की